हाँ दोस्तों नमस्कार। उमेट के चैनल में जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं आप सबके लिए महत्वपूर्ण 3-4 खुशखबरी निकल के सामने आई है। हाँ, अभी तक आप लोगों ने जो तो बहुत बार जो तो सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा कि खुशखबरी क्या चीज होती है, कैसी कौन सी खुशखबरी की मैं बात करने लगा अभी अचानक। ये तो देखिए प्रॉब्लम की बात है, लेकिन 2-3 खुशखबरियां भी साथ ही साथ जो तो दिखाई दे रही हैं जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं आप लोगों के लिए। तो फटाफट हम खुशखबरी को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक प्रार्थना आप लोगों से करूंगा कि जो मथुरा की सांसद माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, जो मैं बहुत पहले ही आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूं। एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में मैं उसे शेयर कर दिया था। तो माननीय हेमा मालिनी जी के लिए पूर्ण स्वस्थ हो जाए, उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आयु लंबी करे और साथ ही साथ जो तो उन्हें स्वस्थ कर दे पूरी तरह से। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या उन्हें न आए, घेरे न रहे, जकड़े न रहे और जो तो उन्हें स्वस्थ कर दे, ऐसी मनोकामना समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ साथ मैं भी करता हूं। ठीक है, ये बात तो क्या हेमा मालिनी जी का। देखिए हेमा मालिनी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेके। चलिए मैं ये बात को भी फटाफट आप लोगों के साथ में डिस्कस कर देता हूं कि कौन कौन सा योगदान। भाई आप लोग जानते ही होंगे कि जब जब भी ईपीएस 95 पेंशनर्स को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी है, तो तब जो तो माननीय हेमा मालिनी जी समक्ष उनके खड़ी हुई, उनके सामने खड़ी हुई हैं। चाहे वो मोदी जी से मीटिंग कराने की बात हो, चाहे वो जो तो उनके मुद्दे को पार्लियामेंट में रखने की बात हो, या कहीं भी हो, ईपीएस 95 पेंशनर्स सदैव जो है तो उनकी छत्र छाया के नीचे ही रहे हैं। उनके ऊपर जो तो भरोसा विश्वास के साथ साथ में ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु जो तो श्रीमती माननीय हेमा मालिनी जी का सदैव हाथ ईपीएस 95 पेंशनर्स के सर पे रहा है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि श्रीमती माननीय हेमा मालिनी जी को जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ कर दें। अब चलिए खुशखबरी की मैं बात करता हूं। जो खुशखबरी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी है। पहला नंबर सुप्रीम कोर्ट की खुशखबरी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी थी। दूसरा नंबर की खुशखबरी यह होगी कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनकी पेंशन की रकम उन्हें बहुत जल्द मिल जाएगी। महीने के आखिरी तारीख को ही उनकी पेंशन की रकम मिल जाएगी। यह चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशनर्स ने कमेंट किया था कि भाई अभी तक हमारा पेंशन हमारे खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है, वह कब तक होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भी एक नया सर्कुलर गाइडलाइन के तहत जब पेंशन जो है वो आपका जितने तारीख का महीना होगा उसी के लास्ट दिन में ही पेंशन आपके खाते में आ जाया करेगी। क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनका जीवन यापन सिर्फ और सिर्फ पेंशन के पैसे के ऊपर ही आधारित है। उनके पास दूसरा कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है। फिलहाल अभी जितना भी उन्हें पेंशन की रकम मुहैया कराई गई है, जितना भी रकम उन्हें मिल रही है, वो रकम तो कम से कम उन्हें समय से मिलना चाहिए। ये सारी चीजों को देखते हुए पेंशन की रकम को महीने के लास्ट में ही देने के वादा हो चुका है। देने महीने के लास्ट में ही दिया जाएगा। अब आगे का जो खबर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैंने बोला था, आप लोगों को बताया था कि श्रम मंत्रालय की तरफ से बहुत ही जल्द जो है तो इनका ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए एक समिति की गठन तो समिति का गठन कब तक होगा, ईपीएस 95 पेंशनरों को कब तक पेंशन की रकम मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से आ रही जो खबर है उस पर क्या हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट कब तक ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए अपना जो तो एक सही टाइम जो तो बता सकता है, कब तक उसका जजमेंट आ सकता है। इस सारी बातों पे फटाफट से हम जल्दी से डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो बना के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे या पोस्ट करेंगे YouTube पे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा तो आप फटाफट से उसे देख लेंगे। यह है कि कोई भी मेरे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो आपसे छूटे नहीं, आपसे मिस नहीं हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ आप ही बस मत देखें, इस वीडियो को लाइक करके और जो तो आगे फॉरवर्ड भी करें, आगे शेयर भी
करें, ये हमारा रिक्वेस्ट है। तो चलिए फटाफट से सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सबको मालूम है कि 3 जजों की बेंच का गठन होना था, जहां पे 3 जजों के द्वारा यह फैसला लिया जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, साथ ही साथ कब से उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आना था। तो 3 बेंच का गठन, महत्वपूर्ण बात यह था कि सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंचों का गठन ही नहीं हो पाया था, लेकिन अभी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स के मुद्दे को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए, सुनवाई करने के लिए 3 जजों के बेंच का गठन हो चुका है। 3 जजों के बेंच का गठन हो चुका है और आगामी जो तारीख है वो भी मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं। कंप्यूटर जनरेटेड डेट था 4 मार्च। तो हो सकता है कि 4 मार्च को ही ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो तो ये मुद्दा, उसके ऊपर जो केस है वो केस को सुना जा सकता है। तो ये नंबर हो गया पहला खुशी की बात। महत्वपूर्ण खुशियां जो तो आज शामिल कर रहा हूं मैं ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। इसी खुशी के साथ में आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यही खुशी के साथ में आप हमारे इस वीडियो को जो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा नंबर खुशी की बात है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए 15 तारीख, ये जो 15 तारीख तक जो तो श्रम मंत्रालय का जो एक समिति का गठन होना था वह 15 फरवरी तक डेट जो तो सुनिश्चित हुआ है कि 15 फरवरी तक। यह डेट कोई अनुमानित डेट है, ऐसा नहीं है कि 15 फरवरी तक मैं बोल दिया हूं तो 15 फरवरी तक ही कल को आप बोलने लगे कि सर आपने तो बोला था 15 फरवरी तक, लेकिन अभी तक जो तो समिति का गठन नहीं हुआ है। भाई जो खबर हमारे पास आ रही है वो उस खबर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि आगामी जो डेट है 15 तारीख तक, तो श्रम मंत्रालय की तरफ से जो समिति का गठन होना सुनिश्चित किया गया था वह 15 तारीख तक गठित हो जाएगा और 15 तारीख तक ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में जो बातें होंगी सुनी जाएंगी वो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए 15 फरवरी से शुरू हो जाएगी या 15 फरवरी तक खत्म भी हो सकती है। फरवरी में यानी कि समिति का गठन होना सुनिश्चित है, तो इसे मान के चलें कि समिति का गठन फरवरी में ही हो जाएगा। और ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन की रकम कितना मुहैया करानी चाहिए, कितनी होनी चाहिए रकम, 9,000 रुपये होनी चाहिए या 7,500 रुपये होनी चाहिए। देखिए अगर हम श्रम मंत्रालय की बात पे ध्यान दें तो सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स या पेंशनर्स के लिए उन्हें 9,000 रुपये तक की रकम जो तो वृद्धि होने का ऐसा एक अनुमानित तौर पे ये रकम है, तो ये इतना रकम हो जाएगी। हालांकि इसमें बहुत सारा जो तो टीका टिप्पणी भी हुआ था कि जो सरकार 1,000 से लेकर 3,000 तक पेंशन में वृद्धि नहीं कर सकी, वो डायरेक्ट 1,000 से 9,000 रुपये पेंशन में वृद्धि कैसे करेगी। और साथ ही साथ ये भी प्रश्न उठा था कि जो अभी 1,000 रुपये पेंशन पा रहा है उसका 9,000 रुपये होगा, तो जो अभी 3,000 या 5,000 पेंशन की रकम उठा रहा है उसका कितना हो जाएगा, क्या 9 गुना सबका बढ़ेगा यानी। तो ये सारी बातें, इन सारी बातों पे गहन विचार होंगी, विचार मतलब कि अच्छे से जो भी कंक्लूड, जो भी रिजल्ट सामने निकल के आएगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सही समय पे। अब मैं आगे चलता हूँ। मैंने सुप्रीम कोर्ट का बात कर लिया, 15 तारीख का बात कर लिया। एक महत्वपूर्ण अपडेट जो आप लोगों के साथ में मैं साझा करना चाहता था। देखिए बहुत सारे पेंशनर्स का कहना यह था कि पेंशन की रकम अभी तक, आज 10 तारीख हो गया, आज 8 तारीख हो गया, आज 5 तारीख हो गया, अभी तक पेंशन की रकम हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाई है। तो उस सब को देखते हुए अभी जो पेंशन की रकम है वो महीने की आखिरी तारीख, चाहे वो 30 का महीना हो, चाहे वो 31 का महीना हो, यानी कि महीने की आखिरी तारीख को आपकी रकम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर जाएगी, ऐसा नोटिफिकेशन आया है, सामने निकल के आया है। दोस्तों बहुत सारे आप लोग बोलते हैं मेरे नंबर के बारे में, तो मैंने ऑलरेडी अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे दिया है। उस जिसमें मैंने व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया है, ये मोबाइल है, इसमें कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है, कुछ इशू हो गया है जिस वजह से अभी व्हाट्सएप हमारा चल नहीं पा रहा है। और देखिए बहुत ही जल्द जो तो व्हाट्सएप को मैं चालू कर दूंगा आप लोगों के लिए। बहुत ही प्यार, बहुत ही सपोर्ट जो तो आप लोगों का मिलता है मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। तो अब आगे जो है ये सारी बातें हो गई। तो महत्वपूर्ण ये जो 3-4 जो तो गुड न्यूज है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, मेरे हिसाब से मुझे लगा कि ये सारी बातें जो तो आप लोगों के साथ में
जो तो डिस्कस कर लेता हूँ। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यही बस हम लोग मांगते हैं। जितने भी यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे वीडियो आके बनाते हैं, यूट्यूब के पीछे की जर्नी क्या होती है ये हम कभी डिस्कस नहीं करते हैं आप लोगों के साथ में, कि हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से न्यूज़ लेके आ रहे हैं, ये खबर को कवर कर रहे हैं, फिर स्टूडियो में आके बनाते हैं, उसको एडिट करते हैं, पोस्ट करते हैं। ये सारी बातें कुछ नहीं। जो बात होती है चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको आपका हक मिले, बस यही उम्मीद है, यही ख्वाहिश है। और मैं सरकार के साथ साथ ये प्रार्थना करता हूं कि EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि बहुत ही जल्द हो जाए, कर दिया जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नए खबर में और नए वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।